गुरुदेव, संसार में यूं तो अनेक राज्य राज चलाते हैं, परंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सत्य कहा महाराज। नीति में कहा गया है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वो तो शमशान के समान है। इसमें क्या संदेह है महाराज? माता पिता के चरण में प्रथम निभाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में दीन बंधु जगदीश। गुरु विष के चरण में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आहा, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल। शर्मन देव मम नगर में आप इस नगर में आए और मेरा दिल हुआ निहाल। निसंदेह शरण कुमार, इष्ट देव सम्मान कर तज कर कपट विचार। मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बालक बनकर आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। हे नाथ, मैं जाचक बनकर आया हूँ। हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण बताओ। नाथ, जिस प्रकार पति की पत्नी श्रद्धा का शिष्य अन्याय का राजा, बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के पुत्र का जीवन कीड़े समान होता है। आप सब प्रकार से ज्ञात है, मेरे माता पिता में संदेह का अंधापन है। हे नाथ, वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं, दूर उनका रोग हो जाए। निशावर उन पे हो जाऊं, अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो। नहीं, जानता नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं थे। उनको कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तभी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है।
हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम पुत्र दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे पुत्र, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होने की शर्त भी स्वीकार की। ये है उपकार, ये है विशाल हृदय। अभी संवाद ये जा माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया और झोली भर ले जाता हूँ। लेकिन श्रवण कुमार, तुम जानते हो उनका अंधापन दूर कैसे होगा? नहीं नाथ, अब विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र पूर्ण कीजिए। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम चारों तीर्थों की यात्रा करवाओगे, ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। उपकार प्रभु, महा उपकार। परंतु श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थों का भ्रमण किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर घन गंभीर वनों में किस तरह जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु शिष्ट के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांठ की कवड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, उन्हें स्नान कराऊंगा, करूंगा पूजा उनकी, देव की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा ये सिर भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। अच्छा गुरुदेव, जाता हूं। विधाता, तुम धन्य हो, उत्तर रत्न देकर हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदन धन संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा पुत्र मिला उसको भला क्या चाहिए? माताजी, पिताजी, प्रणाम। आयुष्मान भव। चिरंजीव रहो मेरे लाल। जीवित रहो मेरे पुत्र। कहो, गुरु वशिष्ठ जी से हमारे नेत्रों की कोई दवा लाए। महाराज, गया जब आपके हित बनकर उनके पास में जाचक, तो बताई है औषध इस रोग की नाशक। कराओगे सब तीर्थ यो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं। तीर्थ यात्रा हम कैसे करेंगे? तो चिंता ही क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया, यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो बल है। आपको अपने कंधे पर बिठाकर स्थान स्थान का गमन कराऊंगा और अपने हाथ रसोई बनाकर आपके लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर।
करेंगे हाथ सेवा आपकी, सेवक पिता बनकर। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो श्रवण कुमार। कौन कहता है तुम केवल प्रिय संतान हो, आँख की ज्योति हो मेरे बेटे, और हम दोनों के ही तुम प्राण हो। माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यहाँ कुछ देर विश्राम कीजिए और मुझे चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। आह विधाता, आज फिर जन्मभूमि की राग मिली। बेटा, तुम थक गए होंगे, आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। आप निश्चिंत होकर लेट जाइए और मुझे चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत सता रही है। यदि हो सके कुछ जल का प्रबंध करो। अवश्य कराऊंगा माताजी, अवश्य कराऊंगा। आपको उस सामने वृक्ष के नीचे बिठाकर जाऊंगा और कहीं से जल ढूंढ कर लाऊंगा। निर्मल जल ऐसी शोभा दिखा रहा है, नदी का प्रभाव शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। कि नदी में कोई जानवर पानी पी रहा है। वो जंगली जानवर जो मंत्री जी ने बताया था कि बहुत आतंक मचा रखा है, तो इसी ओर अपना शब्द वेदी बांध छोड़ता हूँ। तुम दिन कैसे काटोगे, इसके सहारे जियोगे। आज तुम्हारे हाथों की डोरी भी टूट गई। आज तुम्हारे उनको संभालने का सारा भी नष्ट हो गया। मुझे अपने में पूर्ण शांति है। अब तुम्हें तीर्थ यात्रा मरते फूल को पानी कौन पिलाएगा? कौन बोला? किसने पुकारा? मेरा बाण किसको लगा? श्रवण कुमार, देवरानी के प्राणाधार, तीनों का सहारा, पूरे माँ बाप का प्यारा। हाय अभागे दशरथ, तुमने किसको बाण मारा? दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ, प्रणाम। श्रवण कुमार, निर्दयी के शिकार बेटा, आंखें खोलो। अंतिम बार अपने प्राण काटक में कुछ तो बोलो। देखो, बर्बाद होने वाला मैं हूँ। तुम्हारी पुत्र और कोमल जान पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं हूँ। ऐसा अनर्थ हो गया, कितना अन्याय का डाला। दशरथ, अयोध्या नरेश दशरथ,
सिर पर ये काश उस पर सिर पर टूट जा, हे बच्चे मेरे सिर पर टूट जा, खा जाओ ये संसार की बलाओ, मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्रणाम को। एक मिनट। हाय दशक अयोध्या नरेश दशक प्रणाम। गिर पर काश मुझ पे गिर पर टूट जाओ, बच्चे मेरे सिर पर टूट जाओ, खा जाओ ये संसार की बलाओ, मुझे खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के परिणाम को। पाए दक्षिणत कर दिया इस बदनाम कुल के। अयोध्या नरेश इतना पश्चाताप। महाराज आपने तो पशु समझकर भुवन मारा है और आगे किसका इशारा है। आवात्मा संसार का अटल नियम है, जो आया है एक दिन उसका निश्चित गमन है। मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया और अब मर रहा हूँ तो भी माता पिता की सेवा में नहीं मर रहा हूँ। हे विधाता, चाहता हूँ अब से आज आपकी जन्म लूं जिस जानी में, सेवा करूँ माँ बाप की। श्रवण भक्त श्रवण बेटा, मैंने तेरा अपराध किया है, अंकार भयंकर कुछ निर्दोष का प्राण लिया है। क्या तुम मुझसे अपना बदला लो, चुकाते जाओ अपना दंड बेटा। इसी जीवन में उठाकर बाण अपने हाथों से वो मेरे महाराज इतना पश्चाताप, क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या तुम मुझे न्याय से इस पाप का बदला नहीं लोगे? कभी नहीं। अच्छा तो इतना ही करो, इस आबा के दक्षिण से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। हाँ, जरा मेरे निकट आइए और मेरी शक्ति से पान निकाल जाइए। आपकी यही इच्छा तो इतना काम कीजिए। इस लोक में चल लेता हूँ, मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला दीजिए। पश्चाताप से हृदय जला जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपना काला मुंह लेकर कैसे उनके पास जाऊं? क्षमा माता पिता, क्षमा क्षमा माता। श्रवण, बेटा श्रवण, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या अभी तक तुम्हें जल नहीं मिला? हाय बेटा, हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। आंखें तुम्हें देखने को अकुला रही हैं। बेटा बेटा जल्दी बोलो, मन हुआ बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को। ध्यान में बेटा तेरे मैं भूल बैठी हूँ प्यास को।
हाय क्या कहूँ। आया आया माता, उठा आया। चलते हैं सत्यवान सदा, झूठे धाम नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, दशरथ के पाँव नहीं चलते। ये तो श्रवण की आवाज नहीं। भाई तू कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है। माता जी आप कैसी हैं? पहले थोड़ा सा जल पी लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना कदा भी जल नहीं पिएंगे। सच बताओ हमारा श्रवण कहाँ है। बताऊं? कैसे बताऊं? किन शब्दों से बताऊं और कौन से मुंह से बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली और जिगर पे आग जलती है। करूं मैं उसका प्यार क्या? मुख से आग निकलती है। सहारा आए तुम दोनों का आज सुरपुर सुधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। हाय विधाता मैं मर गई। हे भगवान, ये कैसा वश किया। मैं क्या देख रहा हूँ? हे ईश्वर, आज इन बाकी आंखों से मैं क्या देख रहा हूँ? काटा है, काटा है यहाँ से लग के जिगर किसी का। हाथों मेरे हुआ है बर्बाद ये घर किसी का। उठो उठो, हे पुत्र ज्योतियो, श्रवण की मृत्यु पर जो आंसू बहाने के लिए उठो। अच्छा भाई, ये तो बता हमारे पुत्र के प्राण कैसे त्यागे। सुनो सुनो, हे पुत्रों सुनो, अपने पुत्र के मरने का कारण भी सुनो। पुत्र तुम्हारा जल लेने जब नदी किनारे आया, जाना उसको पशु बनों का सीधा तीर चलाया। बाण लगा भारी सीने में, सांस लबों में आया। हाय माता, हाय पिता, व्याकुल शब्द सुनाया। ऐसा कह के व्याकुल शब्द सुनाया। याद रख दशरथ, यदि तू जल लेकर हमारे पास न आता, यदि तू जल लेकर हमारे पास न आता और सच्चा हाल ना बताता, और हमें हमारे पुत्र का सच्चा हाल न बताता, तो हम ऐसा श्राप देते, तो हम तुम्हें ऐसा श्राप देते, तेरा सर्वनाश हो जाता। तेरा सर्वनाश हो जाता। अच्छा चल, अच्छा चल, अब हमें बेटे के पास ले चल। अब हमें हमारे बेटे के पास ले चलो। चलिए महात्मा, चलिए महात्मा।
पिता, ये आपका पुत्र, ये आपका पुत्र। हाय बेटा, तेरी ये दशा, धोखा देके चला गया। माता पिता, आप अधिक क्लेश न करो, दुखी मन को समझाओ, जैसे भी हो हृदय को शांति दो। आप जन्म के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझो। अन्यायी, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के जान दे रहे हैं, इसी प्रकार ये पाप तिलक कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर दम तोड़ेगा। हम तुम्हें ये श्राप देते हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, तीन हत्याओं का मेरे सिर पर पहर है। अभागे दशरथ, आज तुमने कैसा पाप कर डाला। आपने सिर पर निर्दोषों का श्राप ले लिया। इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार करूंगा? इस श्राप का निवारण कैसे होगा? जगदीश्वर, आज तुझे कैसी माया रचाई है? तकदीर तुझे कहाँ खींच लाई? सोच, सोच महासोच। आज इस अभागे ने सारा प्रभाव खत्म कर दिया। हे अभागे दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पाप तेरा पीछा